हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चंस. Ovulations occur in the day of menstrual cycle. Option A 8 to 10, option B 12 to 14, option C 14 to 16 and option D last 2 days of menstrual cycle. क्वेश्चंस ये कह रहे हैं कि ओवल्यूशन से menstrual cycle के कब होता है. तो ध्यान से समझते हैं कि menstrual cycle क्या है. menstrual cycle क्या होता है कि जो इन फीमेल्स जो फीमेल्स होता है उसके अंदर एक क्या क्या होता है, पीरियोडिक चेंजेस होता है उसके बॉडी के अंदर. ये हार्मोन की वजह से होता है, अलग अलग हार्मोन की वजह से. और वो हर मंथ रिपीट करता है. जो की कॉन्सेप्ट है इसको देखते हैं और इसके जो की कॉन्सेप्ट है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये क्या होता है, फीमेल्स के अंदर होता है. इसकी जो ड्यूरेशंस बोले तो नॉर्मली क्या होता है 28 to 1 month हो सकता है. 28 days to 1 month, नॉर्मली एवरेज 28 days माना जाता है. तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होता है 3 मेन फेज होता है. सबसे पहला ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज. जो ब्लीडिंग फेज होता है वो नॉर्मली वो 4 to 5 days का चलता है. तो ब्लीडिंग फेज में नॉर्मली जो होता है हार्मोन जीआरएनएच, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लो होता है. क्यों होता है? क्योंकि ओवरिन में ज़्यादा से ज़्यादा डिजनरेट हो जाता है. पिछले साइकिल का जो भी कॉर्पस ल्यूटियम बना था वो डिजनरेट हो गया. तो जो सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुएशंस का वो है ब्लीडिंग. ब्लीडिंग फेज. और ब्लीडिंग फेज में जो है अलग अलग जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन हो गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. इसकी क्या होती है, लेवल लो रहती है. नेक्स्ट अगर इसमें जो होता है जो एक ब्लड का लेयर होता है स्ट्रैटम फंक्शनलिस, ये बोल सकते हैं इसमें एवरेज ब्लड लॉस होता है पर साइकिल. एवरेज ब्लड लॉस पर साइकिल. एवरेज जो ब्लड का लॉस होता है पर साइकिल लगभग 40 to 80 ml. 40 to 80 ml पर साइकिल ब्लड का लॉस होता है. और धीरे धीरे क्या होता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट्स शुरू हो जाता है. और फॉलिकुलर डेवलपमेंट का जो मेन रीज़न है वो है फॉलिकुलरिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो यानी दूसरा जो स्टेज है वो है फॉलिकुलर स्टेज. फॉलिकुलर स्टेज. फॉलिकुलर स्टेज में जो है ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो जाता है. प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्सरी से टर्सरी फॉलिकल्स बन जाता है. मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाता है. तो ये जो फॉलिकुलर स्टेज है इसको स्टिमुलेट करने वाले हैं स्टिमुलेटेड बाय फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको एफएसएच भी बोलते हैं. फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है. फिर जो फाइनली जब फॉलिकल्स डेवलप हो जाता है तो एट द 14th डे ऑफ साइकिल, ये जो 14th डे है फॉलिकुलर का, ये क्या होता है 5 से 14th डे के बीच का इसका टाइम है. तो ये जो 14th डे में एट द 14th डे ऑफ साइकिल जो है जब ग्राफियन फॉलिकल्स फुल्ली डेवलप हो जाता है. ग्राफियन फॉलिकल्स फुल्ली डेवलप, जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो क्या होता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल्स. और ग्राफियन फॉलिकल्स फुल्ली डेवलप हो जाता है तो उस ब्लड के अंदर रिलीज होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और इसको बोलते हैं एलएच. ये एलएच रिलीज होने से क्या होता है, जो ओवल्यूशंस है ये स्टार्ट हो जाता है ओवल्यूशंस. तो फाइनली जो ओवल्यूशंस होगा वो क्या कितने डेज में होता है, 14th डेज ऑफ द पीरियोडिक साइकिल्स. अगर बात करें जो लास्ट फेजेज होता है, लास्ट होता है ल्यूटियल फेज. और ल्यूटियल यानी सेग्रेटरिक फेज यानी प्रोजेस्टेनिक फेज. इसमें क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है और कॉर्पस ल्यूटियम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशंस करने लगता है. तो लास्ट फेज है ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज. और ये इसको प्रोजेस्टेनिक फेज भी बोल सकते हैं. तो जो हमारा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है, फाइनल आंसर इज ovulations can occurs in 12 to 14 days. And option number B is our final answer. Hope you understood it well.